क्या तुम्हें पता है तुम कब मरोगे? जरा रुकिए, बस एक क्षण के लिए। अगर आज कोई आपसे बहुत शांति से पूछे, क्या तुम्हें पता है तुम कब मरोगे, तो आपके मन में क्या आएगा? डर, गुस्सा या फिर हंसी? अधिकांश लोग कहेंगे, ये कैसा सवाल है? मौत का समय कोई कैसे जान सकता है? लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की दृष्टि से ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये सवाल जगाने के लिए है। आज की ये वाणी, ये विचार, ये कथा आपको मृत्यु से डराने नहीं आई है, बल्कि जीवन की असली कीमत समझाने आई है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में शायद आप अपने जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दें। एक मृत्यु, सबसे निश्चित फिर भी सबसे अनदेखी सच्चाई। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भावार्थ, इस संसार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा निश्चित है तो वह है मृत्यु। लेकिन मनुष्य उसी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। हम सब जानते हैं कि मरना है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे मौत दूसरों के लिए बनी हो, जैसे हमारे पास अनंत समय हो, जैसे हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप देखिए, मोबाइल बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अभी तो बहुत समय है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मौत अचानक नहीं आती। अचानक तो इंसान की समझ आती है, और तब देर हो चुकी होती है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कब मरोगे? ये सवाल सुनते ही मन कहता है, नहीं पता। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या आपने आज के दिन की गारंटी ली है? क्या कल की सुबह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? क्या सांसों की संख्या तय है? नहीं ना। तो फिर किस भरोसे पर हम कहते हैं अभी नहीं मरेंगे? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भावार्थ, जिसे लगता है कि वह कल जिंदा रहेगा, वही आज सबसे ज्यादा गलत काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कल सुधर लेंगे। मौत से डर क्यों लगता है? महाराज जी पूछते हैं, मौत से डर किसे लगता है? शरीर को या आत्मा को? सोचिए, डर आत्मा को नहीं लगता। डर लगता है अधूरे कामों का, अधूरी इच्छाओं का, अधूरे रिश्तों का, और सबसे ज्यादा अधूरी सच्चाई का। जिसने जीवन को समझ लिया, उसे मौत से डर नहीं लगता। जिसने सिर्फ भोगा, उसे मौत से सबसे ज्यादा डर लगता है। इंसान सबसे बड़ा धोखा किसे देता है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इंसान सबसे बड़ा धोखा दुनिया को नहीं, समाज को नहीं, परिवार को नहीं, खुद को देता है। हम खुद से कहते हैं, अभी समय नहीं है भक्ति का, अभी पैसा कमा लूं, अभी मजे कर लूं, बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे। लेकिन महाराज जी पूछते हैं, किसने कहा कि बुढ़ापा आएगा? श्मशान में जलने वाली चिताओं में सिर्फ बूढ़े नहीं होते। मौत का दिन नहीं पता, लेकिन तैयारी आज हो सकती है। ये बहुत गहरी बात है। मौत का दिन किसी को नहीं पता, लेकिन मौत की तैयारी आज हो सकती है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। तैयारी का मतलब है अहंकार छोड़ना, नफरत छोड़ना, झूठ छोड़ना और भीतर झांकना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन इंसान ने भीतर देख लिया, उस दिन मौत बाहर की घटना बन जाती है। अगर आज आखिरी दिन हो तो तुम क्या बदलोगे? ये प्रश्न महाराज जी अक्सर शिष्यों से पूछते हैं। अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो तो तुम क्या बदलोगे? किससे माफी मांगोगे? किसे गले लगाओगे? कौन सा झूठ छोड़ दोगे? कौन सी सच्चाई स्वीकार करोगे? तो सवाल यह है, अगर आखिरी दिन पर यह सब करना सही है, तो आज क्यों नहीं? मृत्यु अंत नहीं, परीक्षा है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, ये तो परीक्षा है कि तुम जीवन में क्या सीख पाए। शरीर छूटता है, कर्म साथ जाते हैं, भाव साथ जाते हैं, संस्कार साथ जाते हैं। आप कितना कमाते हो? नहीं,
आप कितने सच्चे हो ये देखा जाता है। भगवान को याद करने का सही समय कब है? बहुत लोग पूछते हैं, भगवान को कब याद करें? महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, जब याद आ जाए कि सांस उधार की है, जब ये समझ आ जाए कि हर सुबह बोनस है, हर सांस कृपा है, तब भक्ति बोझ नहीं रहती, भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। 9 जीते जी मरना सीखो। ये वाक्य सुनकर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीते जी मरना सीख लो, फिर मौत तुम्हें नहीं डरा पाएगी। मतलब अहंकार की मौत, झूठी पहचान की मौत, दिखावे की मौत। जो जीते जी ये मर गया, वो मरकर भी अमर हो गया। 11 मौत और समय की अहमियत। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है, लेकिन इंसान इसे सबसे कम समझता है। हर दिन गुजरता है, हर पल बहता है, और हम अक्सर सोचते हैं कि कल फिर से समय मिलेगा। लेकिन महाराज जी हमें याद दिलाते हैं, समय कभी लौटकर नहीं आता। क्षण जो गया वह चला गया। हर पल में चेतना और जागरूकता ही अमूल्य है। अगर हम आज की एक सांस भी नहीं जी पाए, तो कल की लाख उम्मीदें केवल कल्पना बनकर रह जाती है। 12 मृत्यु का डर और उसे पार करना। मृत्यु का डर इंसान के भीतर सबसे गहरा भय है। प्रेमानंद जी कहते हैं, डर को मिटाने का सबसे आसान तरीका है जीवन को पूर्ण रूप से जीना। अपने कर्म पूरे करो, अपने रिश्तों में ईमानदार रहो, अपने भीतर की शांति खोजो। जब हम सच में जीते हैं, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। 13 आध्यात्मिक जागरण का महत्व। महाराज जी कहते हैं, जीवन की असली खोज आत्मा की समझ में है। जब आत्मा जागृत होती है, तभी मृत्यु केवल एक परिवर्तन बनती है। भौतिक सुख की अस्थायीता समझो, आत्मिक आनंद की स्थायिता को पहचानो, कर्म और भक्ति में संतुलन बनाओ। 14 शांति और सच्चाई के साथ मरना। हर इंसान चाहता है कि अंत शांतिपूर्ण हो। महाराज जी के अनुसार, शांति वही लाती है जो अपने जीवन को ईमानदारी से जिया हो। झूठ और घमंड को छोड़ दो, क्षमा और प्रेम की ओर बढ़ो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। ये तैयारी आज ही शुरू हो सकती है। 15 जीवन में महत्वपूर्ण संबंधों की अहमियत। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इंसान अपने जीवन में सबसे अधिक प्यार और सच्चाई देने वाले लोगों को भूल जाता है, और वही याद रह जाते हैं जो उसके लिए वास्तविक थे। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें, गलतफहमियों को आज ही दूर करें, प्यार जताने से कभी संकोच न करें। 16 मृत्यु के प्रति जागरूकता और जीवन की गुणवत्ता। महाराज जी पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन हर क्षण कितनी गहराई से चल रहा है? हर क्षण को मूल्यवान समझो, हर अनुभव से सीखो, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दो। 17 अपने कर्मों और भक्ति की समीक्षा। प्रेमानंद जी कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं, भक्ति ही तुम्हारा साथी। अपने जीवन की समीक्षा करो, जहां सुधार की जरूरत है वहां कदम बढ़ाओ, दूसरों की मदद और सेवा में समय लगाओ। 18 मृत्यु को मित्र बनाना। महाराज जी के अनुसार, मृत्यु से मित्रता करना सीखो, तभी जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। डर के बजाय मृत्यु को समझो, इसे जीवन के प्राकृतिक चक्र के रूप में स्वीकार करो। भय और चिंता को शांति में बदलो। 19 अंतिम चेतावनी और प्रेरणा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मौत का समय किसी को नहीं पता, लेकिन जीवन की तैयारी हमेशा हाथ में है। आज से जो भी बदलाव करना है, उसे कल पर मत टालो। आज से सच्चाई, प्रेम और शांति को अपनाओ। मौत से डरना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीना सीखना। इस संदेश को अपने दिल में उतारिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और अपने कर्मों में सुधार लाने की शुरुआत कीजिए। राम राम।